नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एज एक्सपेक्टेड इंडिया यूएस के बीच में हुई जो बड़ी बड़ी मेगा वेपन डील्स हैं, पाकिस्तान उनको देख करके डर चुका है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस है, उनका जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, इवन उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, यहां तक कि उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं पाकिस्तान की, वो सभी यही कह रही हैं कि इंडिया यूएसए के द्वारा जो सबसे पहले तो ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया गया है ऑन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, वो कंप्लीटली गलत है। उसको उन्होंने अनवारंटेड कहा है, अनुचित कहा है, एंड साथ में एक तरफा भी कहा है। यहां पर देख पाएंगे और यहां पर भी आप देख पाएंगे पाकिस्तान रिएक्ट्स वेरी शार्पली टू टफ इंडो यूएस ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑन द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। उसको लेकर बल्कि उनका जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, दे हैव रिएक्टेड वेरी शार्पली टू द ज्वाइंट स्टेटमेंट इशूड बाय इंडिया एंड यूएसए ऑन June 23, which condemned cross-border terrorism and called on Pakistan to take irreversible steps against the terrorist groups। आपको मालूम होगा कि जो इंडिया और अमेरिका के द्वारा जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है, उसमें इंडिया के द्वारा यह कहा गया है कि पाकिस्तान से जो फंक्शन करने वाले जो टेररिज्म के ग्रुप्स हैं, जो कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, उसको लेकर पाकिस्तान को कदम लेने चाहिए। पाकिस्तान ने कहा कि ये काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है बाय द स्टेटमेंट एंड इट वाज आल्सो कॉन्ट्ररी टू द डिप्लोमेटिक नॉर्म्स। नॉट जस्ट दैट, साथ ही में जो बड़ी बड़ी वेपन्स डील्स हुई हैं, सेमीकंडक्टर्स की डील्स हुई हैं, उसको लेकर भी पाकिस्तान हैज रेज्ड सीरियस रिजर्वेशंस ओवर द ट्रांसफर ऑफ एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजीज टू इंडिया बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये कहते हुए कि ये जो एडवांस्ड मिलिट्री टेक इंडिया को मिल रहा है फ्रॉम अमेरिका, दिस विल ओनली प्रमोट मिलिट्री इम्बैलेंस, मतलब कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच में ये असंतुलन लेकर आएगा और ये ओवरऑल क्षेत्र में भी मिलिट्री इम्बैलेंस लेकर आएगा और स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को अंडरमाइन करेगा। ये स्टेटमेंट तो ऑलमोस्ट खैर लाफेबल है। खैर एनीवेज, हम लोग बात करेंगे कि कौन सी वो डील्स हैं जो कि हमें सीक्वेंशियली देखने को मिली थी ड्यूरिंग पीएम मोदीज स्टेट विजिट टू अमेरिका। कौन सी वो डील्स है जो कि यहां पे साइन करी गई हैं, एंड पाकिस्तान के जो द्वारा रेस किए गए ऑब्जेक्शंस हैं, उनको भी डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को पाना चाहते हैं, यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूंगा कि हमारा अग्निपथ बैच में इतना शानदार रिस्पॉन्स मिला है कि वी आर ऑब्लाइज्ड टू अनाउंस अ थर्ड बैच फॉर अग्निपथ, जो कि 3 जुलाई 2023 से शुरू होने वाला है। इस बैच में आपको हम लोग संपूर्ण यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करवाने वाले हैं। दोस्तों इस बैच में आपको हम लोग देने वाले हैं 900 से भी अधिक घंटे की लाइव क्लासेस, जिसमें कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस कवर होगा। मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज देने वाले हैं, एंड साथ में मेंस मेंटरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होने वाली है। इन सभी चीजों का दाम बाहर मार्केट में जाएंगे तो आपको लगभग 1.5-2 लाख देखने को मिलता है, लेकिन अनअकैडमी के पाथफाइंडर के पास आपको ये पूरा का पूरा जो बैच है, ये केवल और केवल 8,000 रुपए में देखने को मिल रहा है। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज कंसिडर ज्वाइनिंग, बिकॉज इसमें मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं जियोमॉर्फोलॉजी, जिसकी डेडिकेटेड क्लासेस 3 जुलाई से स्टार्ट होंगी, एंड मैं ही आपके लिए लेकर आने वाला हूं कंप्लीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसकी क्लासेस भी आपको 3 जुलाई से देखने को मिलने लग जाएंगी। तो एनरोल नहीं किया है, प्लीज एनरोल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एज ऑलवेज यू हैव टू यूज माय कूपन कोड ANIUPSC इन ऑर्डर टू एनरोल इन दिस स्पेशल कोर्स बाय पाथफाइंडर। इसके अलावा दोस्तों एक स्पेशल ऑफरिंग हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल को अनाउंस कर दिया गया है यूपीएससी सीएसई मेंस के लिए। वो वाला बैच 1 अगस्त से शुरू होगा। आप चाहें तो कॉम्बो को भी ले सकते हैं। 15,000 रुपए में आपके लिए ये वाला कॉम्बो अवेलेबल करवाया जा रहा है। इसके अलावा पाथफाइंडर बोध हिंदी बैच भी शुरू किया जा रहा है उन विद्यार्थियों के लिए जो कि हिंदी माध्यम से पेपर में अपीयर होना चाहते हैं। तो वो 15 जुलाई से स्टार्ट होगा। चाहे तो उसमें जाकर के भी आप लोग एनरोलमेंट ले सकते हैं। ऑल राइट, तो डायरेक्टली कमिंग टू द डील्स जो कि इंडिया और अमेरिका के बीच में इस बड़े दौरे के बाद हमें देखने को मिली है। नंबर 1 डील, जो कि सबसे सिग्निफिकेंट डील भी मानी जा रही है, इस पूरे के पूरे दौरे में से निकली, वो है जेट इंजन्स की डील, जिसमें कि यूएसए की जानी मानी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एंड इंडिया की जानी मानी कंपनी HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, के बीच में हमें ये वाली डील देखने को मिली है। ये डील अपने आप में शायद उतनी बड़ी बात नहीं है जितना बड़ा इसका जो सिग्निफिकेंस है, दैट इज दी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ये डील शायद पहले कंक्लूड हो जाती, लेकिन अमेरिका उस समय इंडिया को केवल 58% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दे रहा था, लेकिन अब इंडिया को 80% का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देखने को मिलने वाला है। इसमें जीई का जो F414
टर्बो फैन इंजन है वो बेसिकली मिलने वाला है, जो कि यूएस की नेवी खुद इस्तेमाल करती आ रही है पिछले 30 सालों से, और वो इंजन अब पावर करने वाला है हमारा होम ग्रोन LCA तेजस मार्क 2 को। कहा जा रहा है कि इसी इंजन में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस करके जो इंडिया का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, पॉपुलरली कॉल्ड एज आमका, उसके बीच में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दिस इज द डील नंबर 1। डील नंबर 2 की बात करें, जो कि थोड़ी महंगी बताई जा रही है कि इंडिया ने थोड़े महंगे दाम में इनको खरीद लिया है, लेकिन ये वाली डील भी साइन करी गई है, जिसमें कि हम लोग यहां पे $3 बिलियन में लगभग 31 के आसपास ड्रोन्स हैं जिनको की परचेज करने वाले हैं फ्रॉम अमेरिका, एंड दीज आर ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड ड्रोन्स जो कि हमें पूरी दुनिया में देखने को मिलते हैं। एंड ये वाले जो ड्रोन्स हैं, इनकी खास बात यह है कि ये ऑलमोस्ट 40,000 की फीट पे ऑपरेट कर सकते हैं। इनकी एंड्योरेंस जो है वो ऑलमोस्ट 40 घंटे के आसपास की एंड्योरेंस है। और ये वाले जो ड्रोन्स हैं हमारी नेवी को, हमारी आर्मी को एंड हमारी एयरफोर्स, तीनों को ही इसकी कुछ कुछ संख्या है जो कि यहां पे मिलने वाली है, जिसका कि इस्तेमाल ऑलरेडी अनाउंस किया गया है कि इसका इस्तेमाल हम लोग पाकिस्तान और चाइना के जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं वहां पर करने वाले हैं। नेक्स्ट नंबर, दैट इज द डील नंबर 3। ये बेसिकली एक तरीके से इसको ऑफिशियली अनाउंस किया गया है। ये कार्यक्रम तो पहले ही दोनों देशों के बीच में चल रहा था, जिसमें कि जो यूएस की नेवी शिप्स हैं वो अब जब इंडियन ओशन में आएंगी तो इंडिया के शिपयार्ड्स पे रुक पाएंगी अपने मेंटेनेंस और रिपेयर के ऑपरेशंस के लिए। इसमें यूएस नेवी हैज इंक्ड एन अग्रीमेंट विद L&T एंड ऑल्सो माझगांव डॉक और गोवा शिपयार्ड के साथ भी इनका अग्रीमेंट होने वाला है, जिसमें कि अगर वो भारत के आसपास के इलाकों में आती हैं तो वहां पर, क्योंकि वो इंडिया के साथ इस डील को साइन कर चुके हैं, तो इंडिया के शिपयार्ड्स पे आकर के रिपेयर और मेंटेनेंस ऑपरेशंस को इफेक्टिवली अरेंज कर पाएंगे। डील नंबर 4, 5 एंड 6 तीनों की तीनों मेगा सेमीकंडक्टर सेक्टर में हुई वाली डील्स हैं, जिसमें डील नंबर 4 है माइक्रॉन वाली डील। वी हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस, जिसमें कि माइक्रॉन वैसे तो 800 मिलियन खुद से इन्वेस्ट करने वाला है, $800 मिलियन का निवेश माइक्रॉन करने वाला है, जिसमें कि वो चिप पैकेजिंग का प्लांट गुजरात में लगाएंगे। लेकिन इसका जो टोटल इसमें इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलेगा इंक्लूडिंग द इंडियन गवर्नमेंट एंड माइक्रॉन, तो वो लगभग $3.25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलने वाला है। और इसके बाद अप्लाइड मटेरियल्स, जो कि अगेन जानी मानी सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है, इन्होंने भी अनाउंस किया है कि $400 मिलियन का निवेश ओवर द नेक्स्ट 4 इयर्स किया जाएगा टू एस्टैब्लिश अ न्यू सेंटर इन इंडिया। ये वाला डायग्राम आप देखिए तो इसमें माइक्रॉन दोस्तों दुनिया की 5th लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर कंपनी है और अप्लाइड मटेरियल्स भी दुनिया की 7th लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है, जो कि अब भारत में प्रवेश करने वाली है। इसके बाद डील नंबर 6 एंड द फाइनल डील इज लैम रिसर्च। ये भी अगेन एक बड़ी डील है, जिसमें कि 60,000 से भी ज्यादा इंडियन इंजीनियर्स को सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में ट्रेन किया जाएगा, जो कि अगेन इंडिया यूएस का सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन में ही एक बड़ा कदम बेसिकली लिया गया है। तो ये सभी की सभी डील्स हैं जो कि भारत और अमेरिका के बीच में इस बड़े दौरे के बाद साइन करी गई हैं। पाकिस्तान का जो यहाँ पे स्टेटमेंट आया है इस पूरे मुद्दे को लेकर, उन्होंने सबसे पहले तो इन डील्स की आलोचना तो करी ही करी है, साथ ही में उन्होंने ये कहा है कि इंडिया यूएस के बीच में जो दिया गया जॉइंट स्टेटमेंट है वो गलत है, और इसमें इन्होंने आलोचना भारत की सेपरेटली और यूएसए की भी सेपरेटली करी है। आप यहां पे देख पाएंगे, शी इज द स्पोक्स पर्सन ऑफ द पाकिस्तान FO, उनकी फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन है मिसेस बलूच। इनका क्या कहना है, शी हैज सेड द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर द रियल हीरोज इन दिस फाइट and time and again international community has recognized Pakistan's efforts and sacrifices in the fight against terrorism। Again अगर आप गूगल पे कहीं भी ढूंढ लेंगे आपको कहीं पर नहीं मिलेगा कि पाकिस्तान ने कौन से एफर्ट्स किए हैं इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए। उसके बाद दे ऑल्सो लैश्ड आउट एट द यूएसए प्रेसिडेंट जो बाइडन, जिसमें कि जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ हैं, ही हैज सेड दैट पाकिस्तान हैज लॉस्ट काउंटलेस लाइव्स एज हैज बीन कंटिन्यूअसली एट वॉर विद टेररिज्म फॉर डेकेड्स नाउ owing to failed American interventions in the region। की अमेरिका की इंटरवेंशंस के जो फेल इंटरवेंशंस थे उसकी वजह से आज पाकिस्तान खुद टेररिज्म का शिकार बना हुआ है। द यूएस इंडिया जॉइंट स्टेटमेंट वाज अ बेसिस ऑफ डिसऑनर फॉर द एंटायर नेशन। आप यहां पे अगेन देख पाएंगे इन्होंने पीएम मोदी को भी निशाने पे लिया है, कहते हुए कि पीएम मोदी जो है इन्होंने गुजरात में रहते हुए बहुत सारे राइट्स करवाए और पाकिस्तान जो है इस चीज को समझता है, आइडेंटिफाई करता है, लेकिन यूएसए इन चीजों को बाईपास कर रहा है, दरकिनार कर रहा है, और उसके बावजूद ये इंडिया के साथ इतने बड़े बड़े अग्रीमेंट्स साइन किए जा रहे हैं। नाउ आई डोंट नो कि क्यों ऐसा पाकिस्तान ने किया है, जस्ट कुछ
कॉन्टेम्पलेशन है। मैं इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देयर इज वन फैक्टर कि पाकिस्तान जो है वो काफी नाखुश है, बिकॉज जो F-16 वाली डील हुई थी पाकिस्तान के साथ अमेरिका की, वो काफी छोटी डील थी। वो दोस्तों $450 मिलियन की डील थी, और अगर आप उससे कंपेयर करते हैं जो फिलहाल इंडिया और अमेरिका के बीच में डील्स साइन हुई हैं, वो शायद बहुत ही बड़ी बड़ी डील्स हैं। सेकंड फैक्टर विच माइट बी द रीजन, आई एम नॉट वेरी श्योर अगेन, कि शायद पाकिस्तान जो है वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है डिफेक्टिव चाइनीज डिफेंस इक्विपमेंट को इस्तेमाल करते हुए, और शायद वो भी चाहता है कि वो भी अब अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर सके, क्योंकि अब इंडिया को काफी ज्यादा एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स यहां पे मिलने वाले हैं। खैर, ये केवल कॉन्टेम्पलेशंस है, आपकी इसको लेकर क्या राय है डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग हमसे प्रॉपरली यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज डो नॉट फॉरगेट टू एनरोल इन दिस कोर्स यूजिंग द कूपन कोड अनी यूपीएससी। आप लोग इसमें आकर के एनरोलमेंट ले सकते हैं। प्राइस इसका केवल 7,999 रुपीज ही है। इसके अलावा सीसैट बैच भी शुरू होने वाला है 1 जुलाई से, एंड इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज चल ही रही है, उसमें आकर के भी आप लोग एनरोलमेंट्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।